हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे हम लोग आज जो क्रिप्टो बिल है, क्रिप्टो रेगुलेशन वगैरह आने वाला है इंडिया में, उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानेंगे और सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे और सब कुछ ये अपने हिसाब से करते रहेंगे तो फिर आगे चल करके आप लोगों के लाइफ में काफ़ी कुछ मोड़ आ सकते हैं। इस वजह से आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए और लाइक और सब्सक्राइब को थोड़ा सा किनारे कर देते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए सीधे हम लोग न्यूज़ की बात करते हैं। दोस्तों, ये जो न्यूज़ आ रही है, ये न्यूज़ आई है न्यूज़ 18 की तरफ से, आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी जो बिल आ रही है, क्रिप्टो से पेमेंट पर बैन। ठीक, उल्लंघन पर होगी सीधे जेल, नहीं होगी कोई जमानत। ठीक, तो अब आगे चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। 6:13 का ये पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और 7 दिसंबर 2021 का है। यहाँ पे सीधे हम न्यूज़ की बात करते हैं तो न्यूज़ में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि नई दिल्ली क्रिप्टो करेंसी, नई दिल्ली की जो न्यूज़ है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भारत में लाए जाने वाले बिल के तहत देश में क्रिप्टो करेंसी की तरह इस्तेमाल करना प्रतिबंधित यानी कि बैन हो सकता है। क्या समझे आप लोग? यहाँ पे सीधे सीधे जो बिल आ रहा है उसके तहत देश में जो है क्रिप्टो करेंसी की तरह यूज करना बैन हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कि इसके अलावा इस कानून का उल्लंघन, इनफ्रिंज द लॉ, मतलब इस कानून का उल्लंघन करने पर आप लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तारी मिलेगी। समझ गए आप लोग? कि मतलब कोई वारंट नहीं, कोई सूचना नहीं, सीधे आकर के गिरफ्तार, अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक, जिन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी, यानी कि जमानत, यहाँ पे आप इस चीज़ को भी गौर कीजिएगा, जिन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। यह जानकारी समाचार एजेंसी रिटर्स ने बिल के देखे गए सारांश के आधार पर दिया है। समझ गए आप कि जो उन्होंने बिल का सारांश देखा है उसके हिसाब से यहाँ पे ये जानकारी दी गई है। बिल की समरी के अनुसार भारत सरकार किसी भी व्यक्ति द्वारा डिजिटल करेंसी को विनिमय का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मूल्य का भंडार, स्टोर ऑफ वैल्यू और खाते की इकाई यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पर माइनिंग, जनरेटिंग, होल्डिंग, सेलिंग अथवा डीलिंग जैसी सभी गतिविधियों को सामान्यतः प्रतिबंधित करने की योजना बना रही है। क्या समझे आप? माइनिंग भी बंद हो जाएगी, जनरेटिंग भी बंद हो जाएगी, होल्डिंग करना भी बंद हो जाएगा, सेलिंग करना भी बंद हो जाएगा और कोई डीलिंग वगैरह जैसी होती है उन सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की योजना कर रही है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है। ठीक है, इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पे या उसका संज्ञान में होता है तो जिसका अर्थ होता है कि अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं या कुछ भी कोई भी पकड़ा जाता है ऐसा करते हुए तो उसको बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी संभव है और गैर जमानती है, यानी कि जमानत भी नहीं मिलेगी। गैजेट 360 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले स्रोत को मीडिया से बात करने के लिए भी अधिकृत नहीं है और वे अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते हैं। इस पर कमेंट मांगने पर वित्त मंत्रालय ने इसका कोई भी जवाब अभी तक नहीं दिया है। ब्लॉकचेन तकनीकी और एनएफटी के लिए झटका, ये वाली न्यूज़ अब आप यहाँ से थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। और मैं साथ ही साथ में ये भी आप लोगों को बता दूं कि ये जो न्यूज़ मैं चला रहा हूँ इसको आप लोग खुद से भी अगर आप चाहो तो इस आवाज़ को वॉल्यूम धीरे करके और अपने हिसाब से भी आप लोग पढ़ करके समझ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को बताते हैं इस मामले के संबंधित वकीलों का कहना है कि हालांकि सरकार ने पहले कहा है कि इसका उद्देश्य ब्लॉकचेन की तकनीकी यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ये लोग बढ़ावा देने को सोच रहे हैं। प्रस्तावित कानून इसके उपयोग के साथ साथ भारत में नॉन फंजीबल यानी एनएफटी जो बाजार है उसके लिए भी एक झटका होगा। लॉ फर्म के फाउंडर अनिरुद्ध रस्तोगी का कहना है कि अगर किसी भी भुगतान की अनुमति नहीं है और लेन देन शुल्क के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया गया है तो यह प्रभावी रूप से ब्लॉकचेन डेवलपमेंट और एनएफटी को रोकेगा। समझ रहे हो दोस्तों? रिपोर्ट में लिखा गया है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर भारी नकेल कसने की सरकार की योजना ने बाजार में एक उन्माद पैदा कर दिया है और कई निवेशक अच्छा खासा नुकसान लेकर बाहर हो चुके हैं, जबकि विज्ञापनों की बाढ़
और क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती कीमतों से आकर्षित होकर भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेशकों की संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है, मगर इंडस्ट्री का अनुमान है कि देश में लगभग 15 मिलियन से 20 मिलियन क्रिप्टो निवेशक हैं, जिनकी कुल क्रिप्टो होल्डिंग लगभग 45,000 करोड़ रुपए हो सकती है। सोच लीजिए दोस्तों, लुभावने विज्ञापनों पर भी नकेल कसने की योजना है। विधेयक के मसौदे और स्रोत के अनुसार सरकार अब नए निवेशकों को लुभाने वाले विज्ञापनों पर भी नकेल करने की योजना बना रही है। स्रोत ने कहा है कि सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जो लोगों को एक्सचेंज के बाहर डिजिटल करेंसी को स्टोर करने की अनुमति देती है। ठीक है, ये लाइन भी आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट होते हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, ताकि जो एक्सचेंजों के बाहर का डिजिटल करेंसी को स्टोर करने का जो होता है उस पर रोक लगाया जा सके। बिल के मसौदे के सारांश में कहा गया है कि सख्त नए नियम डिजिटल करेंसी के बारे में केंद्रीय बैंक की गंभीर चिंताओं से पैदा हुए हैं और इसका उद्देश्य पारंपरिक वित्तीय क्षेत्र को क्रिप्टो करेंसी से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय करना है। बिल की समरी अथवा विधेयक के मसौदे के में कहा गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी क्रिप्टो करेंसी के लिए नियामक होगा। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ निकल करके आ रही है काफ़ी ख़तरनाक न्यूज़ है और इसके उपलक्ष्य में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप लोग अगर किसी भी तरीके से कहीं भी गलत तरीके की गतिविधि में इन्वॉल्व हैं या कुछ भी इस तरीके का है जो कि अपने भारत सरकार के लाए गए कानून के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, उसको अभी जल्दी से जल्दी ठीक कर लें। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाला समय मुझे जहाँ तक लगता है कि अब सही नहीं रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अभी भी क्रिप्टो के बिल पे कोई भी न्यूज़ इस तरीके की संसद या जहाँ पे बहस चल रही है वहाँ से कोई भी इस तरीके का न्यूज़ नहीं आया हुआ है। ठीक है, अभी वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कानून अभी पारित नहीं किया गया है, ना ही कुछ बनाया गया है। ये जो भी है यहाँ पे केवल एक चीज़ लिखा गया है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने पढ़ा। इसमें एक ही चीज़ लिखा गया है कि इनका जो सारांश दिखा उस सारांश के हिसाब से इन्होंने ये न्यूज़ बनाया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी दुर्घटना से देर भली, ये चीज़ हमेशा आप लोग जानते हो। ठीक है, अब अगर आप इतनी सी लाइन को केवल आप ध्यान से देखते हो, ठीक है, जो यहाँ पे आप इतनी सी चीज़ को अगर आप ध्यान देते हो कि ये माइनिंग, जनरेटिंग, होल्डिंग, सेलिंग और डीलिंग जैसी सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की योजना है, इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करना भी, समझ रहे हैं, संज्ञेय होगा, जिसका अर्थ है बिना वारंट के गिरफ्तारी संभव है। भैया जहाँ भी बैठे रहेंगे उठा लिए जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो। ठीक है, तो ये थे न्यूज़ जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। इस न्यूज़ का मैं कोशिश करूँगा कि इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग अपने हिसाब से भी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। लेकिन मैं अभी भी यही चीज़ कहूँगा कि अभी जो है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कोई यहाँ पे कानून पास अभी तक नहीं किया गया है। ये सब अभी तक के लिए जो है बनाए जा रहे हैं कि एक आशा लगाई जा रही है, एक उम्मीद लगाई जा रही है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। किसी को सारांश हाथ में लग जाता है, किसी को कुछ हाथ में लाया मतलब हो जा रहा है, तो न्यूज़ बन जा रही है। ठीक है, लेकिन अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, किसी भी गलत गतिविधि में आप लोग बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत हों। ये चीज़ का रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इस चैनल और इस वीडियो पे अगर आप लाइक करना चाहें तो करिए, ना करना चाहें तो ना करिए, सब्सक्राइब करना चाहें तो करिए, ना करना चाहें तो वो भी मत कीजिएगा। लेकिन अपने आप को सुरक्षित ज़रूर रखिएगा, किसी भी गलत गतिविधि में आप लोग इन्वॉल्व मत होइएगा। ये थी जानकारी जो मैं तत्काल में आप लोगों को देना चाहता था। इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ इतना था कि ताकि आप लोग को थोड़ा सा सतर्क किया जा सके। ठीक है, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।